धन्यवाद सुमंत। इस वक्त हम वार्ड नंबर 34 में आए हुए हैं। नई सीमापुरी क्षेत्र का यह इलाका है और वार्ड नंबर 34 है। ये दिल्ली नगर निगम के चुनाव होने हैं। वहाँ पे निगम के चुनाव में यहाँ के लोग भी, यहाँ ये झुग्गी झोपड़ी वाला इलाका है, यहाँ के लोग भी वोट डालेंगे। यहाँ की आप स्थिति देख सकते हैं। एक छोटी सी गली में आए हुए हैं वार्ड नंबर 34 की। नालियाँ भरी हुई है, कचरा वहाँ पे पसरा हुआ है और ऐसा ही हर गली का, हर क्षेत्र का। यहाँ पे आप जहाँ भी घूम ले, यहाँ पे बिजली के तार आप देख सकते हैं झूल रहे हैं। यहाँ के लोगों से हमने बात की तो उनका ये कहना था कि ये शिकायत कर करके परेशान है और बाकी दिल्ली सरकार में भी शिकायत करके परेशान है, लेकिन इनकी अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। बिजली के तार ये ऐसे ही झूले जा रहे हैं, गंदगी भी पसरी हुई है। नई सीमापुरी का यह क्षेत्र है। कुछ लोग भी है यहाँ पे, आइए उनसे बात करते हैं, उनकी समस्याएं जानते हैं। अभी ये जो हम आपके इलाके में घूम रहे हैं, यहाँ पे हमने देखी कूड़ा कचरा वहाँ शुरुआत में बहुत जगह जगह फैला हुआ है, तो ये यहाँ पे उठाने के लिए नहीं आते, सफाई नहीं होती? नहीं, कभी कभी आते हैं जी, हफ्ते में एक बार। ये हफ्ते में एक बार कभी आ गए। नालियाँ हम खुद अपने हाथों से साफ करते हैं। आप खुद साफ करते हैं? हाँ जी, कूड़ा खुद हम फेंक के बाहर आते हैं बारी से। तो बहुत ज़्यादा गंदा रहा मामला इन 5 सालों में, बहुत ज़्यादा। उनको बोलो तो हम क्या करें, वो बोलते हैं हम जो शिकायत करें, कहते हम क्या करें, उनसे कहो जाके। ये लोग एमसीडी वाले नहीं आते? एमसीडी वाले ये कहते हैं कि आपने हमें नहीं जिताया। जो हमारे निगम पार्षद थे यहाँ साहब, उन्होंने हमेशा ये इधर आके नहीं देखा। 5 साल में एक भी बार नहीं आए कि झुग्गी में मुझे वोट नहीं मिला। अच्छा, ऐसा उनका कहना है, इसलिए मैं काम नहीं करूँगा। मैं यहाँ कोई काम नहीं करूँगा। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप यहाँ पे रहते हैं, काम भी करते हैं आप यहाँ पे आपने शिकायत वगैरह दर्ज कराई जो इतनी गंदगी पसरी रहती है इन सब? हाँ जी, शिकायत कंप्लेंटें काफ़ी गई हुई हैं यहाँ से, मगर कोई भी सुनवाई या कोई भी कुछ नहीं होता। जाओ तो फिर ऑफिस पे ये कहते हैं आज नहीं कल आना, ये हो गया, आज वहाँ जा रहे हैं, आज वहाँ जा रहे हैं। कोई भी सुनवाई या कोई भी कुछ नहीं होता। कंप्लेंट वगैरह, FIR वगैरह बहुत बार करा, मगर कुछ नहीं हुआ इसका। ठीक है ना। इसके बाद में भी अब आते हैं सारे के सारे कि हमें वोट दो। और अभी जो ये चुनाव के बाद, हाँ जी, अभी जो जहाँ साहब थे, ये जीतने के बाद में एक बार भी यहाँ पर नहीं आए कि क्या नाम है। अगर उनके पास जाओ भी तो ये कहते हैं कि क्या नाम है, ये हमारे वोट तुम्हारे नहीं थे। तो जीतने के बाद कोई नहीं आया, ऐसा यहाँ पे रह रहे लोगों का आरोप है। कुछ महिलाएं भी है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। यहाँ पे मैडम, यहाँ पे इतनी गंदगी पसरी है, नालियाँ भरी हुई है, ये सफाई वगैरह होती है? हम अपने हाथ से ही करते हैं, नाली भी साफ करते हैं, फिर कूड़ा उठा के फेंक के आते हैं। और हमारी गली में टंकी भी नहीं है, ना लाइट लगी है, हमारी गली में अंधेरा रहता है। हाँ। तो ये इसमें तो फिर बारिश वगैरह के वक्त में बीमारियां बहुत फैलती होंगी। तो वो तो है ही, पानी भर जाता है यहाँ, और क्या, ये सब तो रहता ही है यहाँ पर। घर में सारा पानी भर जाता है, पूरे घर में पूरा घर भर जाता है सब। जिनका घर नीचे वहाँ पूरा पानी भर। ये देखिए घर देख लीजिए आप, क्या हाल है घर का। और नाली, बीमारियों का भी, छोटे बच्चे हैं आपके साथ, बीमारियों का भी खतरा होता है? जी वो तो है ही, बीमारियों का भी खतरा है। फिर पैसे भी इतने नहीं होते जो बच्चों का दवाई दारू करें, इलाज करें। गरीब इंसान है, झुग्गियों में तो गरीब ही रहते हैं, कोई पैसे वाले तो है नहीं है। वही तो, ज्यादा सुनवाई नहीं है यहाँ पर। देने के बाद भी ये हाल है बुरा। तो कोई सुनवाई नहीं है, ऐसा यहाँ के लोगों का आरोप है। और भी लोगों से बात करते हैं। आप भी यहाँ पे रहते हैं, तो ये बिजली के जो तार ऐसे झूल रहे हैं, बाकी कूड़ा बाहर फेंक के चले जाते, तो जब वो सफाई करने आते हैं तब आप उनसे बात नहीं करते कि बाहर फेंको? ऐसे बात बहुत करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमें जितना बोला जाएगा हम उतना ही करेंगे। इस एरिया में हम लोग खुद सफ़ा करते हैं, टाट के बोरे में कूड़ा भर के बाहर फेंक के आते हैं। जैसे आम आदमी है वैसे आम तरीके से हमारी मुसीबत है। कभी बीमार रहते हैं, कभी रोटी के लिए परेशान, कभी दवा के लिए परेशान, हर एक चीज़ के लिए परेशान है। अभी किसी कागज़ पे दस्तखत कराना हो, साइन कराना हो, तो बोलेंगे सर अभी मीटिंग में गए हुए हैं। सर कब पता, आज तक मीटिंग से बाहर निकले ही नहीं, कभी मीटिंग से बाहर नहीं आए। जो निगम पार्षद है आपके, उनसे आप मिल के ये समस्या? वहाँ जाते हैं 8-8, 10-10 आदमी इकट्ठा होके गए, सब तरीके से गए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। सिर्फ सुनते कितने दिन है, जितने दिन प्रचार करने आते हैं। प्रचार करने आते हैं तो उतनी टाइम में सुनाते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, उसके बाद में आज तक कोई पूछने नहीं। प्रचार करने आते हैं तभी बात सुनी जाती है और उसके बाद फिर कह रहे हैं कि मीटिंग में बिजी हो जाते हैं जो भी यहाँ से जनप्रतिनिधि चुन के गए। कुछ ऐसा है जो क्या नाम है यहाँ अवेलेबल नहीं है। ठीक है ना। अब जैसे कि वीर सिंह दिगान थे, कुछ नहीं हुआ। ठीक है ना। मतलब जिसके पास भी गए उसने ठुकराया। मतलब वोट तो लेने के टाइम पे सारे यहाँ पर अपेक्षित आते हैं कि हाँ जी हमें वोट देना, और वोट लेने के बाद कुछ नहीं है। ठीक है ना। तो नई सीमापुरी के वार्ड 34 में थे हम, यहाँ की स्थिति का जायजा लिया, यहाँ के लोगों से बात की। यही आरोप नेताओं पर
चाहे वो निगम पार्षद हो, दिल्ली सरकार के विधायक हो, कि आते हैं वोट लेने के चुनाव के वक्त आते हैं, वोट मांग के चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद न पार्षद उनकी सुनते हैं, न दिल्ली नगर निगम सुनता है, न विधायक सुनते हैं और न ही दिल्ली सरकार। आगे और तमाम वार्डों की एपीएन पल पल की रिपोर्ट दे रहा है, ग्राउंड रिपोर्ट दे रहा है। एमसीडी चुनाव से पहले दिल्ली के वार्डों की ज़मीनी हकीकत जानने के लिए हम निकले हुए हैं और इस वक्त हम पुरानी सीलमपुर के वार्ड नंबर 26 में है। यहाँ पे ये नाला बह रहा है, आप देख सकते हैं कितनी गंदगी है यहाँ पे नालों में, और इस नाले के अगल बगल लोग रहते हैं, लोग काम करते हैं, कुछ यहाँ बाहर से काम करने के लिए आते हैं और इतनी गंदगी में रहने के लिए वो मजबूर है, एक तरीके से कहा जाए। इसके बगल में आप देखेंगे यहाँ पे एक हैंडपंप भी लगा हुआ है और इस गंदगी गंदा नाला है, उसके बाद ये हैंडपंप है और यहीं से जो भी पानी निकलता है गंदा पानी होता है, कीड़े वाला पानी होता है। यहाँ के लोगों से अभी हम बात करेंगे, जानेंगे, वो पीने के लिए लोग मजबूर है। यहाँ पे अरशद है हमारे साथ, अरशद यहीं पे रहते हैं। अरशद, ये जो इतनी गंदगी है इसको लेकर के आप लोग कंप्लेन नहीं करते यहाँ पे? सर हमने तो बहुत कंप्लेन करी पर सुनवाई तो बिल्कुल नहीं है ना यहाँ पे। हाँ सर, वो आते हैं, वो जो यहाँ के मंत्री वो आते हैं, हमें यहाँ करते हैं और बाइक पे बैठ के चले जाते हैं। और कभी कभार हो गई सफाई हो गई, नहीं तो साला पड़ा ही है यहाँ पे। आप यहाँ के छोटे छोटे बच्चों को देखो, सब बीमार मिलेंगे आप। यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। इतनी नाले में गंदगी पसरी हुई है, कोई नेता या कोई मतलब अधिकारी वगैरह कंप्लेन किया आपने, शिकायत दर्ज की? शिकायत दर्ज की कौन सुनता है किसकी? सुनने वाले कौन है? देख के हर चले जाते हैं, आते हैं, देखा और निकाली। कब से उधर का निकला पड़ा है कूड़ा निकला पड़ा है, उसे नहीं उठाया। और यहाँ तो ये बहुत टाइम से निकला पड़ा है और ये दोबारा निकला, फिर भी वैसा ही रहा। ये हैंडपम्प की अब तक चौथरी तक न बनी। अच्छा से जानते हैं, उनकी समस्याएं जानते हैं। एमसीडी के चुनाव आने वाले हैं, होने वाले हैं 23 तारीख को। उससे पहले तमाम जो दल है वो दावे करते हैं कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। इनसे बात करते हैं। इतनी गंदगी है यहाँ पे, आप लोग यहीं पे रहते हैं, काम करते हैं, शिकायत वगैरह दर्ज कराते हैं आप या दफ्तर में इनके? नहीं, हम तो ये जो भी जाते हैं होता ही नहीं यहाँ पे। सड़क टूटी पड़ी रहे, कूड़ा ही पड़ा रहे यहाँ पे। ऐसी स्थिति रहती है? ऐसे ही रहे यहाँ पे। तो यहाँ पे निगम पार्षद जो है 10 साल से बीजेपी एमसीडी में है, उनसे भी शिकायतें हैं। दिल्ली सरकार के जो विधायक है, बहुत तमाम उम्मीदें बंधवा कर आई थी दिल्ली की में आप सरकार, उसके बाद भी ये नतीजा आप देख सकते हैं। इतनी गंदगी है, पसरी हुई है यहाँ पे, इतनी बीमारियाँ होती है यहाँ पे, तो लोगों को बड़ी दिक्कत होती होगी। बहुत ज़्यादा भाई साहब, बहुत ज़्यादा ही दिक्कत ही होती है बीमारियों की यहाँ। तकरीबन मैं 2001 से 4 नंबर में रह रहा हूँ। इतनी उम्र हो गई, बस ऐसे ही देखते रहता हूँ। लेने के टाइम जब आते हैं बाबूजी करते हैं, जब जीत जाते तो वो चलेगा, उसके पीछे हम बाबूजी करें। ये बदबदाता हुआ, गंदगी से भरा हुआ नाला है और इसके ठीक सामने वहाँ पे आप देख सकते हैं रोटी का होटल है। वहाँ पे एक व्यक्ति रोटी बना रहा है, सब्जियाँ बन रही है और इस गंदगी के किनारे लोग खाना बनाने को, खाना खाने को और अपनी दिनचर्या बिताने को मजबूर है। तमाम दल जो भी है, तमाम पार्टियां जो भी है, वो लगातार ये दावे करती है। अभी आम आदमी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा, पिछले 10 सालों से बीजेपी एमसीडी में है, इससे पहले दिल्ली सरकार में कांग्रेस थी। तमाम ये दावे करते हैं कि हमने दिल्ली को सुधारा है, लेकिन ज़मीनी हकीकत उनके दावों से कुछ और ही दिखती है। हॉस्पिटल के सामने कूड़ा, घरों के सामने कूड़ा, दफ्तर के सामने कूड़ा। पुरानी सीलमपुर में का आज हमने दौरा किया, वहाँ पे हर जगह नाले में भी कूड़ा, हर जगह आपको कूड़ा ही कूड़ा नज़र आएगा। और इसको लेकर के तमाम नेता, तमाम सरकारें दावा करती है सफाई का, लेकिन अब तक ऐसा कुछ यहाँ ज़मीन पे दिखता नहीं। ऐसे ही एमसीडी चुनाव से पहले लगातार कवरेज जारी है हमारी एपीएन की। बाकी वार्डों में भी हमारे संवाददाता है, आइए चलते हैं उनके पास।